हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शेयर मार्केट से जुड़ा एक बहुत ही अच्छा किस्सा आपको बताना चाहती हूँ। आप लोगों ने राकेश झुनझुनवाला का नाम तो बखूबी सुना होगा। जी हाँ, उन्हें द शेयर मार्केट ऑफ किंग्स जो कहा जाता है। इतना ही नहीं, इंडिया का उन्हें वॉरेन बफे तक भी बुलाया जाता है। उन्हीं का एक सबसे अनोखा किस्सा है। एक बार उनकी माँ ने उनके पास आके कहा कि बेटा, तुम हमेशा पैसे शेयर मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करते हो, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। तो उन्होंने अपनी माँ की ये बात सुनकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन कुछ दिनों बाद अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने मुंबई की सबसे कॉस्टली जगह में एक फ्लैट बुक किया, जिसकी कीमत उस टाइम 27 करोड़ रुपए थी। हाँ, जो कि उन्होंने अपने करंट शेयर सेल करके पे किए थे। 11 साल बाद जब उन्होंने वो फ्लैट बेचा, तब उसकी कीमत 48 करोड़ हो चुकी थी। यानी देखा जाए तो मोटा माटी उनको दुगना प्रॉफिट हुआ था। आपको ये जान के बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि अगर वो उस टाइम वो शेयर नहीं बेचते तो वो 750 करोड़ के मालिक होते। हाँ, क्योंकि उस टाइम उन शेयर की कीमत 750 करोड़ हो चुकी थी। कितना अजीब किस्सा है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क क्या होता है, हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। मान लीजिए बाबूराव नाम का एक आदमी है, उसने हाल ही में एक शॉप खोली है जिसमें वो टमाटर सेल किया करता था। प्राइस उसका 30 रुपये पर केजी था। वो रोज़ टमाटर लाता था, उसके टमाटर बिक जाते थे, उसकी शॉप बहुत ही अच्छी चल रही थी। अब वहीं हैरत की बात तो ये थी कि ठीक कुछ दिनों बाद सामने तोतला सेठ ने सेम वेजिटेबल की शॉप खोल ली और उसमें वो टमाटर सेल करने लग गया। अब उसके टमाटर का प्राइस था 20 रुपये पर केजी और सारे कस्टमर कम प्राइस होने की वजह से उसी की शॉप पे विजिट करने लगे। सारे कस्टमर तोतला सेठ की शॉप पे जाने लगे और उसकी शॉप पे एक भी कस्टमर ना बचने की वजह से वो पूरे दिन खाली बैठा रहता था। उस टाइम वो न्यूज़ ही देखता रहता था। एक दिन न्यूज़ में आया कि भारी बरसात होने के कारण इस साल टमाटर की खेती बहुत ही ज़्यादा नष्ट हुई है, तो बाज़ार में टमाटर की कटौती देखनी पड़ सकती है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, या तो वो रोज़ाना तोतला सेठ की शॉप पे जाए और रोज़ 20 रुपये किलो के टमाटर उससे ख़रीदे और अपनी दुकान पे लाके 30 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दे, या तो वो उस टमाटर को 20 रुपये पर केजी के हिसाब से तोतला सेठ से ख़रीद के एक वेयर हाउस में उसे स्टोर कर लें और जब मार्केट में टमाटर का प्राइस बढ़ जाएगा कटौती होने के कारण, तब उसे सेल करे। अगर मैं टमाटर को रिप्लेस कर दूँ शेयर से, तो बाबूराव अगर रोज़ाना तोतला सेठ से 20 रुपये पर केजी के हिसाब से टमाटर खरीद के अपनी दुकान पे लाके 30 रुपये पर केजी के हिसाब से टमाटर को बेच देता, तो वो एक तरह की ट्रेडिंग करता, क्योंकि वो रोज़ाना खरीदता और अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट रख के उसे सेल कर देता। वहीं बाबूराव अगर तोतला सेठ से 20 रुपये पर केजी टमाटर खरीद के इन फ्यूचर जैसे ही मार्केट में उसका प्राइस बढ़ जाता, यानी एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 150 रुपये पर केजी हो जाता और तब उसे सेल करता, तो वो एक तरह की कहलाती इन्वेस्टिंग। क्योंकि ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एक इन्वेस्टर हमेशा एक अच्छी कंपनी के शेयर्स की तलाश में रहता है। वो सबसे पहले ये देखता है कि ये कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी, इस कंपनी पे कोई टैक्स या लोन्स का इश्यूज तो नहीं चल रहा। उस पर वो फंडामेंटल रिसर्चेस करता है और ये देखता है अगर वो फ्यूचर में उस पर पैसे इन्वेस्ट करता है तो वो आगे जाके बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। और जैसे ही उसको इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं, वो इस कंपनी के शेयर खरीदता है और उसमें इन्वेस्ट कर देता है। वहीं कंपनी को शेयर बेच के जैसे ही पैसे रिसीव होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर करने में लगा देती है, अपने एम्पायर को और बड़ा करने में पैसे इन्वेस्ट कर देती है, अपने एम्प्लॉयज़ की हायरमेंट और कर लेती है ताकि प्रोडक्शन और बढ़ सके, सेल मार्केट और ग्रो कर सके। जैसे ही उसकी सेल बढ़ती रहती है और उसे मुनाफा होता रहता है, वो छोटे मोटे अमाउंट एज अ विशमेंट कह लो, वो इन्वेस्टर को टाइम टू टाइम भेजती रहती है ताकि इन्वेस्टर खुश रहे। और इस प्रोसेस को डिवाइडेंड कहते हैं, जिससे इन्वेस्टर को बीच बीच में अमाउंट भी बहुत अच्छा मिलता रहता है। और मैं अगर आपको एक बात बता दूं, ये डिवाइडेंड कभी कभी लाखों करोड़ों अमाउंट में होता है। तो सोचो, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की मनी तो देती ही देती है, साथ ही वो डिवाइडेंड के कुछ कुछ हिस्से भी अर्निंग सोर्स को बढ़ाने में मदद करती है। एक ट्रेडर को कंपनी से कोई मतलब नहीं होता, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर भी रही है नहीं कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी क्या काम करती है उससे कोई लेना देना नहीं होता। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कंपनी पे वो फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं। एक ट्रेडर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है टेक्निकल एनालिसिस पे, चार्ट एनालिसिस पे, एंगल कब बन रहे हैं,
कब कैंडल का प्राइस अप हो रहा है, कब कैंडल का प्राइस डाउन हो रहा है, वो इन सब में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। वो हमेशा ये देखता है कि शेयर का प्राइस कब बढ़ रहा है, कब घट। मतलब एक ट्रेडर का काम कुछ इस तरीके से होता है, वो जैसे ही सुबह उठता है वो कोई एक रैंडमली शेयर चूज करता है और उस पर टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस करता है। जैसे ही उसे ये संतुष्टि होती है कि इस शेयर का प्राइस कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है, तो वो जैसे ही उस शेयर का प्राइस जब घट रहा होता है उसे खरीद लेता है और जब बढ़ता है उसे बेच देता है। अब आपने देखा कि इन्वेस्टर हमेशा शेयर को कम प्राइस में खरीद के लॉन्ग टर्म के बाद उसे बेचता है, वहीं ट्रेडर शेयर के लोएस्ट प्राइस में उसे खरीदता है और उसे कुछ घंटे या कुछ मिनट बाद ही उसे सेल कर देता है जैसे ही उस शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है। मतलब इन दोनों में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो टाइमिंग का ही है। तो आई होप कि आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन दोनों में फ़र्क है इसे बखूबी से समझ चुके होंगे। अब हम जानेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर क्या होता है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो समय का ही होता है। ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म, जिसमें आप 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 1 मंथ में पैसे कमा सकते हो। वहीं इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म, यानी आप 1 महीना, 1 साल, 6 महीने, 10 साल इसके बाद पैसा कमा सकते हो। वहीं ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत ही कम होता है। इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस जरूर करना आना चाहिए, वहीं इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करना आना चाहिए। ट्रेडिंग में स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा होता है, इन्वेस्टिंग में स्ट्रेस लो होता है, क्योंकि अगर इन्वेस्टिंग एक बार कर दी तो आप फ्रीली माइंड रह सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग में आपको कंटिन्यूसली इस पे फोकस रखना पड़ेगा कि कब शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और कब शेयर का प्राइस घट रहा है। ट्रेडिंग में आप कम समय में पैसा ज़्यादा कमा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में ज़्यादा समय में आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लर्निंग आपको इन दोनों को ही सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम और प्रैक्टिस देनी चाहिए। ट्रेडिंग में ब्रोकरेज चार्ज 0.03% टू 20% पर ट्रांजैक्शन होता है, वहीं इन्वेस्टिंग में 0.003% टू 20% पर ट्रांजैक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।